Hello students, so today we are continuing our lesson chapter number 14 that is called Introductions of the Continents Africa and Asia. हमारे पार्ट 2 तक हो चुके हैं इंट्रोडक्शंस ऑफ कॉन्टिनेंट अफ्रीका के बारे में पूरा हमारा इंट्रोडक्शंस हो चुका है। इसके बारे में हमने डिटेल इंफॉर्मेशन ले ली, मतलब वहाँ के लोग कैसे हैं, वेजिटेशंस कैसे है वहाँ का, ओके, माउंटेन कैसे है, कितने बड़े हैं, रिवर्स क्या, रिवर्स का रेंज कौन से है, कौन सी रिवर्स बहुत लार्जेस्ट है, कौन से लेक्स है, ये सभी हमने अफ्रीका के बारे में देखा, करेक्ट। सो नाउ वी गोइंग टू सी अबाउट द एशिया, जहाँ पे हम हैं, एशिया कॉन्टिनेंट। सो एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में हमने थोड़ा देखा था, वेयर इज इट, हाँ, एशिया के बारे में लोकेशंस, बॉर्डरी एरिया कितना है, 4,45,79,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो यहाँ तक हमने देखा। सो हम लोग अभी प्रॉपरली देख रहे हैं एशिया के 7 वंडर में से एशिया का ताजमहल ऑफ इंडिया, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और बुर्ज खलीफा आता है इन दुबई, ओके। नेक्स्ट गोइंग टू सी द फिजिकल फीचर्स ऑफ एशिया आर फुल ऑफ डाइवर्सिटी. We found mountain, plateau, deserts and plain here. See the picture given below and locate them on a map of Asia. Sorry. Okay. So you can see the Mount Everest, the highest peak in the world, that is 8,848. Or second है Tibet Roof of the world, the biggest and the highest plateau in the world, Tibet Roots, okay. Third, they have given us area of receiving maximum rainfall or snow covered plains of Siberia, Verkhoyansk, okay. So you can see the physical map of Asia. यहाँ पे physical maps दिया है एशिया का। यहाँ पे हमारा इंडिया यहाँ पे आता है एशिया में। अभी मतलब एशिया मतलब क्या होता है, लैंड है पर्टिकुलर, एक ज़मीन है और ये जुड़ी हुई जो कंट्री से जुड़ी हुई है वो स्टेट सभी एक साथ है और वो बन के एशिया बनता है, राइट। तो ये हमारा इंडिया यहाँ पे आता है, रशिया आता है, चाइना आता है, राइट। ये सभी एशियाज में आते हैं, एशिया कंट्री में आते हैं। सो नेक्स्ट वी गोइंग टू सी इन द टेबल, फिल इन द टेबल बाय यूजिंग एटलास और बाय ऑब्जर्विंग द गिवन मैप। ये मैप ऑब्जर्व करके आपको क्या लिखना है, हाईलैंड कौन से है, प्लेन कौन से है, ग्रुप ऑफ आइलैंड कौन से है, ओके। सो मैं आपको देख लिख के होती कि ये प्रॉपरली टेक्स्ट बुक में दिख नहीं रहा है। सो यू कैन सर्च इन गूगल मैप, गूगल में भी आप देख सकोगे और टाइप करोगे ना फिजिकल मैप ऑफ एशिया तो आपको प्रॉपरली दिखेगा। टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग अच्छे से नहीं दिख रही है। सो आई हैव गिवन यू द हाईलैंड कौन से है, प्लेन कौन से है और ग्रुप ऑफ आइलैंड कौन से है, ओके। सो हाईलैंड कौन से होते हैं, प्लेन एंड आइलैंड ग्रुप। या आपकी एक्टिविटी है, मैं 2-3 लिख के दे रही हूँ, बाकी सब आप सर्च करके लिख दो, ओके। फर्स्ट है टिबेट, प्लेन कौन सा है, सिबेरिया और कुरिल आइलैंड ऑफ रशिया, ओके। सेकेंड है इंडो चाइना। ये आप आपके टेक्स्ट बुक में भी ये जो चार्ट दिया है वहां पे लिख दो कौन से हाईलैंड है, प्लेन है, ओके। इंडो चाइना, ईस्ट चाइना, प्लेन्स, हाईलैंड मतलब पता है ना माउंटेन्स की रेंजेस, और प्लेन्स मतलब जो माउंटेन में जो नीचे ऐसे वाले साइड आते हैं, नीचे वाला जो साइड आता है ऐसे करके जो आते हैं ना माउंटेन में, तो ये प्लेन होते हैं, प्लेट्यू होते हैं। तो ये प्लेन्स के नेम लिखने के लिए कहा है। सो ईस्ट चाइना, आइलैंड ग्रुप ऑफ जापान, ये अभी सब जापान, रशिया, चाइना ये सब एक साथ क्यों आ रहे हैं, बिकॉज ये सभी एशिया के पार्ट है, राइट, जो एक दूसरे से जुड़े हैं। सो दैट्स व्हाई ये सभी आइलैंड, प्लेन्स और आइलैंड्स ग्रुप में आते हैं ऐसे। इंडिया, आइलैंड्स,
सी कियांग, फिलीपींस आइलैंड। गेट इट? सो ये मैंने 3 लिख के दिए हैं, आप भी सर्च करो और ऐसे आइलैंड्स और प्लेन्स और आइलैंड्स ग्रुप लिख सकते हो। ओके, आप टेक्स्ट बुक पेज नंबर 115 पे नोट डाउन करो। नेक्स्ट डिजर्ट, मेजर डिजर्ट लोकेटेड इन एशिया आर द गोबी डिजर्ट। कौन से डिजर्ट है? गोबी डिजर्ट पिक दिखाया है पेज नंबर 115 पे। अरेबियन डिजर्ट एंड नेक्स्ट है थार डिजर्ट। ओके, ये डेजर्ट ऑफ कच्छ, ये तो आपको पता है डेजर्ट ऑफ कच्छ। ये डल लेक का पिक्चर दिखाया है, और जो ये डल लेक का पिक्चर है, ये है द डेड सी। ओके, आप डेड सी को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे एक आदमी है, वो सी के नीचे नहीं है, वो सी के ऊपर, मतलब समुद्र के ऊपर तैर रहा है और न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो वो नीचे क्यों नहीं जा रहा है, वो पानी के ऊपर क्यों है, क्यों वो सी को डेड सी बोला जाता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन भी किया है, व्हाई कांट वन ड्रॉन इन द डेड सी थिंक्स एंड राइट्स। कोई भी डेड सी में जाए, मतलब वो सी में जाए, तो वो डूबता क्यों नहीं है? बिकॉज वो जो डेड सी है, ये सभी लद्दाख में आते हैं, डल लेक वगैरह, इंडिया के लद्दाख, पता है ना, नॉर्थ वन कश्मीर के यहाँ पे। सो द डेड सी जो है वो वहाँ पे लोग डूबते क्यों नहीं है? बिकॉज वो जो डेड सी का जो वाटर रहता है वो कैसे होता है, सॉल्टी होता है, उसमें सॉल्ट इतना ज़्यादा मात्रा में है कि वो हेवी हो जाता है वाटर, इसके वजह से वो किसी को डूबाता नहीं है, वो वाटर के हम लोग ऊपर ही तैरते रहते हैं। अंडरस्टैंड? सो इसलिए डेड सी बोला जाता है उसे। क्लाइमेटिक मैप ऑफ एशिया इज गिवन बिलो, ऑब्जर्व एंड इंटरप्रेट। यहाँ पे क्लाइमेटिक मैप दिया है, लेस रेन का एरिया जो है वो ऐसे दिखाया है, ये कलर में, स्किन वाला कलर है। विंटर रेन वॉयलेट कलर में दिखाया है, जहाँ पे विंटर ज़्यादा होती है, ये वाला। और जो है समर रेन, ये समर रेन का कलर है। और लास्ट है, और हमारा इंडिया भी समर रेन में आता है, देखोगे आप कलर तो आधा राइट, ये वाला है ऊपर नॉर्थ और साउथ, ये एरिया अलग है। ओके, तो साउथ है वो एनुअल रेन में आता है। अंडरस्टैंड? सो आपको ये जो मैप दिए है वो आपको ऑब्जर्व करने अच्छे से। नेक्स्ट वी गोइंग टू सी द वेजिटेशंस एंड एनिमल लाइफ। ओके, हाउ इज द वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ इन, हम सिर्फ इंडिया का नहीं देख रहे, पूरे एशिया का देख रहे हैं। तो एशिया में जितने जितने कंट्री आ रहे हैं उसके बारे में पूरा मिला के ये दिया है। अंडरस्टैंड? सो अभी हम देखेंगे रिवर। एशिया की सभी मिला के रिवर, नॉट ओनली इंडिया। सॉरी, द रिवर लाइक ओक, येनिसई, लेना, अमूर, हवांग, हो, यांगजी, द सीकियांग, द मेकोंग, द इरेवडी। अभी यहाँ तक जो नेम है ये हमारे इंडिया के नहीं है, दूसरे कंट्री से है, वो सभी मिक्स दिए हैं। और अभी ये ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना और सिंधु ये हमारे इंडिया के हैं। तो ये सभी रिवर्स है पूरे एशिया में, आर इन एशिया। अपार्ट फ्रॉम दिस मेनी अदर रिवर्स आर शोन इन द मैप। यहाँ पे रिवर्स ऑफ इंडिया दिया है, ये मैप में दूसरे भी रिवर्स के नेम्स दिए हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, फ्रॉम वेयर डज रिवर ओरिजिनेटेड एंड विच सी डज इट फ्लो। ओके, यहाँ पे एक मैप दिया है, यहाँ पे आप लिखोगे, फिल इन द ब्लैंक्स, आप कंप्लीट करो। द रिवर व्हाट सी डज इट फ्लो इनटू, मतलब कौन से समुद्र में चली जाती है ये नदी।
लीना कौन से नदी समुद्र में फ्लो होती है, टिग्रिस कौन से और सिंधु कौन से। ओके, नाउ अभी हम लोग नेक्स्ट पेज लेंगे। इसी के मैं लिख के देती हूँ नदी कौन से इसमें हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी। रिवर्स एंड विच सी does it flow into, मतलब वो बह के कौन से नदी कौन से समुद्र में जाएगी। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है द गंगा, तो गंगा कौन से समुद्र में चली जाएगी, द बे ऑफ बंगाल इन इंडियन ओशन। ये नोट डाउन करो आपके टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में भी। ओके, सेकेंड है द लीना, ये आर्टिक ओशन में चली जाएगी। थर्ड है द टिग्रिस, ये चली जाएगी द इंडियन ओशन। और लास्ट है द सिंधु, द अरेबियन सी। ओके, सो यहाँ पे रिवर्स दिए हैं, जैसे कि गंगा है ये फ्लो करके बे ऑफ बंगाल में जाएगी इंडियन ओशन में। द लीना है वो आर्टिक ओशन में बह के चली जाएगी समुद्र में। द टिग्रिस है ये इंडियन ओशन में जाएगी, और द सिंधु है वो अरेबियन सी इन इंडियन ओशन में बहती है। ओके, तो ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 117 में है, वो आप वहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट है सॉल्ट वाटर लेक और स्वीट वाटर लेक। यहाँ पे दो वाटर लेक दिए हैं, जो ज़्यादा सॉल्टी नेम है उनके हैं, और सेकंड है स्वीट वाटर लेक्स। ओके, सो जो सॉल्टी है पहले हम देखेंगे कौन से है। पहले तो मैंने अभी बताया आपको डेड सी करके सबसे ज़्यादा सॉल्टी है, वो आता है जॉर्डन में आता है। ओके, डेड सी कहाँ पे आता है, जॉर्डन में। कैस्पियन सी, चीका लेक, ये जो है चिल्का लेक, ये इंडिया में आता है। पुलिकट लेक इंडिया में आता है। ओके, डेड सी जॉर्डन में आता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है स्वीट वाटर लेक। अब ये स्वीट वाटर लेक कहाँ पे आता है, लेक वो उनके नेम है, लेक बैकल वो कजाकिस्तान में आता है। वुलार लेक इंडिया में है, ये स्वीट वाटर लेक है, मतलब उनका पानी कैसे है, स्वीट है। डल लेक इंडिया में आता है। देबार लेक इंडिया में आता है। टोनल सैप लेक कैम्बोडिया में आता है, और डोंगटिन लेक चाइना में आता है। ओके, ये है स्वीट वाटर लेक के नाम और सॉल्टी वाटर नेम के नाम। ये भी जैसे ये चार्ट बना वैसे ये चार्ट बना और नोटबुक में लिख दो। As per the map of Asia, picture of few different type of vegetations are given below. Write the names of the country region below it. यहाँ पे जैसे कि थॉर्नी का दिखाया है, अफ्रीका का दिखाया था ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, तो यहाँ पे आप कंट्री और रीजन के नेम लिख दो, ये देख के, उनके पिक्चर देख के। ओके, नेक्स्ट वी गोइंग टू सी द एनिमल किंगडम। ओके, हम अभी क्या देखेंगे, एनिमल किंगडम। सो मैं ये वेजिटेशन के नेम भी आपको लिख के देती हूँ। ये कंप्लीट करने के बाद आपको ये जो पिक्चर दिख रहे हैं उसके नीचे नेम लिखना है। जैसे कि आपको टेक्स्ट बुक में ये फर्स्ट पिक्चर दिख रहा है, ये फर्स्ट पिक्चर में अभी उसके 1 2 3 4 में पिक्चर तो नहीं निकालूंगी, डायरेक्टली नेम लिख दूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8।
ऐसे नंबर नेम आपको याद रखना है। ओके, 8 तक है तो ये 8 तक नेम है, वो पूरे लिख दो आप। वेजिटेशन ऑफ सीजनल रेन, नेम ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस, यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशंस के नेम दिए हैं, नॉट कंट्री। Okay, as per the map of Asia, picture of few different type of vegetations are given below. Write the name of country, region below. पे कंट्री के नेम लिखना है, बट हम वेजिटेशंस कौन से यहाँ पे आते हैं वो लिखेंगे। ओके, फर्स्ट जो है वो है वेजिटेशन ऑफ सीजनल रेन फॉरेस्ट। ओके, सेकेंड आएगा थॉर्नी वेजिटेशन ऑफ डिजर्ट रेन, थॉर्नी वेजिटेशन ऑफ डेजर्ट रीजन। थर्ड आएगा ड्राई वेजिटेशन ऑफ डिजर्ट रीजन। Vegetations of equatorial region, vegetation of equatorial region। बाद में फिफ्थ वन आएगा vegetations of cold region, ये है पाइन, ओ सॉरी इक्वेटोरियल वेजिटेशन। उसके बाद आता है कोस्टल कोल्ड रीजन से आ जाएगा, मेरा राउंड हो गया। यहाँ पे लिखो इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल वेजिटेशन। सिक्स आएगा वेजिटेशन ऑफ कॉनिफेरस टाइप। सेवेंथ आएगा वेजिटेशंस ऑफ कोल्ड रीजन, पाइन। और लास्ट जो दिख रहा है आपको वेजिटेशंस ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन। Vegetations of South and Southeast Asian coastal region। ओके, सो आपको जैसे पिक्चर में दिख रहा है, फर्स्ट पिक्चर है वेजिटेशंस ऑफ सीजनल रेन फॉरेस्ट, सेकंड है थॉर्नी वेजिटेशंस डिजर्ट रीजन के, थर्ड है ड्राई वेजिटेशंस ऑफ डिजर्ट रीजन, फोर्थ है वेजिटेशंस ऑफ इक्वेटोरियल रीजन, फिफ्थ है इक्वेटोरियल वेजिटेशंस, सिक्स है वेजिटेशंस ऑफ कॉनिफेरस टाइप्स, सेवंथ है वेजिटेशंस ऑफ कोल्ड रीजन पाइन, एंड लास्ट है आपको पिक्चर से ही दिखेगा कि वो कौन सा है, कोस्टल रीजन, वेजिटेशंस ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कोस्टल रीजन। अंडरस्टैंड?
सो हमने अभी ये देखे, ये आपको ये नोटबुक पेज नंबर 118 पे ये पिक्चर दिख रहे हैं, उनके नीचे ये नेम नोट डाउन करना है। ओके, नेक्स्ट है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम हम देखेंगे, डोमेस्टिक एनिमल है, एनिमल ऑफ हॉट डिजर्ट है, एक्वेटिक एनिमल है। एनिमल के नेम दिए है, यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे। ओके फाइन। एनिमल्स ऑफ द कोल्ड रीजन, पोलार बियर, वुल्फ, मुस्क्रट, रैकॉन, बियर्स, रेनडियोर्स, कैरिडोर, डॉग, याक, ये सभी क्या है, कोल्ड रीजन में आते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स में क्या आते हैं, काउ, बफेलो, ऑक्स, कैमल, शीप एंड गोट। एनिमल वो हॉट डिजर्ट में आएंगे, कैमल, हॉर्स, डोंकी, मूल, वाइल्ड एस, बैक्टीरियन कैमल्स। और एक्वेटिक एनिमल्स में कौन से आएंगे, सील, वॉलरस, बिमला फिश, हेरिंग फिश एंड सैल्मन फिश। ओके, ये भी चार्ट आपको नोटबुक में राइट करना है, पूरा राइट डाउन इन योर नोटबुक। ये भी आपको ये ओनली टेक्स्ट बुक में नोट डाउन करना है। ओके, जस्ट रीड द लेसन बोर्ड।